मायावती का बड़ा ऐलान, बीएसपी में भतीजे आकाश आनंद को मिली बड़ी जिम्मेदारी। लखनऊ में बीएसपी चीफ मायावती ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में मायावती के अलावा भतीजे और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी मौजूद रहे। इसके अलावा विधानमंडल दल के नेता उमा शंकर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल भी नजर आए। बैठक में 28 राज्यों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सूत्रों की माने तो बीएसपी चीफ ने मीटिंग के दौरान आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। अब आगामी लोकसभा चुनाव और उसकी तैयारियों को लेकर आकाश आनंद का कद बढ़ाए जाने को संकेत मिल गया है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री का सस्पेंस होगा खत्म। रायपुर पहुंचे बीजेपी के पर्यवेक्षक जल्द कर सकते हैं नए सीएम का ऐलान। छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय बना हुआ है। बीजेपी के आधा दर्जन से अधिक नेताओं को सीएम की रेस में टारगेट किया जा रहा है, लेकिन किसी एक नाम पर कोई भी फिक्स नहीं हो पा रहा। इसी सस्पेंस का जवाब बहुत ही जल्द मिलने वाला है, क्योंकि आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। इसके लिए बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बड़ी तैयारी की गई है। नेताओं के स्वागत में एयरपोर्ट में ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। जब लेट हुए बीजेपी तब नए चेहरे को बनाया सीएम। इस बार भी हो रही देरी की क्या है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए 1 हफ्ते का समय हो चुका है। इनमें से 2 राज्यों तेलंगाना और मिजोरम में नई सरकारों का गठन हो चुका है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर पाई है। तीनों ही राज्यों के लिए पार्टी ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। इस बीच पूरे देश में ये चर्चा चल रही है। इजरायल को फूटी आंख पसंद नहीं करने वाला पाकिस्तान देगा उसको मान्यता। पाकिस्तान भारत से कितनी नफरत करता है, इसके बारे में तो दुनिया को बखूबी मालूम है, मगर भारत के अलावा एक मुल्क ऐसा भी है जिसे लेकर पाकिस्तान के दिल में बहुत ही ज्यादा नफरत भरी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं इजरायल की, जिसे पड़ोसी मुल्क फूटी आंख नहीं सुहाता है। इजरायल से नफरत ऐसे ही पाकिस्तान ने 7 दशक से उसे मान्यता नहीं दी हुई है। आसान भाषा में कहे तो वह अभी तक इजरायल को एक देश नहीं मानता है। हालांकि अब हालात बदल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वह दिन दूर नहीं है। विधानसभा चुनाव खत्म होते ही मिशन 2024 की तैयारी में जुटे नड्डा विधायकों के साथ वर्चुअल बैठक कर दिए। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को मिली बड़ी जीत के बाद लगातार केंद्र नेतृत्व यहां विधायकों को संपर्क में है। इसी क्रम में शनिवार यानी 9 को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विधायकों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की है और इन्हें कई निर्देश दिए हैं कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की कई योजनाओं को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। खास करके विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम को कैसे राजस्थान के गाँव तक पहुँचाना है, इस पर चर्चा हुई है। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल और राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद थे। कांग्रेस एमपी धीरज साहू के ठिकानों से निकला कुबेर का खजाना। बीजेपी ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के यहाँ पर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा केस बरामद हुआ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साहू से जुड़े हुए ठिकानों पर कई दिनों तक छापेमारी पर केस बरामद किया है। इस मामले पर अब बीजेपी ने कांग्रेस को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है और कहा कि धीरज साहू को कानून उन्हें बजवाबदेह ठहराएगा और उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उड़ीसा के बालंगीर में धीरज साहू के भाई के स्वामित्व वाले डिस्टिलरी कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी की। इंडिया गठबंधन अगले 7-8 दिनों में करेगा बैठक। सीट शेयरिंग समेत इन मुद्दों पर होगा मंथन। विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठक अगले 7 से 8 दिनों में होने वाली है। कांग्रेस के सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया है कि इस बैठक में कॉमन प्रोग्राम और सीट शेयरिंग पर बातचीत होने वाली है। इस बैठक में विपक्ष दल बैठकर ये तय करेंगे कि चुनाव के लिए कॉमन एजेंडा क्या होने वाला है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया है, जिसका मकसद बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को हराना है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि पार्टी को लगता है कि अब उनके पास 2024 लोकसभा चुनाव के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है। राजस्थान में कांग्रेस की हार पर मंथन। अशोक गहलोत ने कहा ध्रुवीकरण से मिले शिक्षक। राजस्थान समेत हिंदी हार्टलैंड में कांग्रेस का जिस तरह का प्रदर्शन रहा उसने पार्टी को टेंशन में डाल दिया है। अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अगर इस तरह का हालात बने रहते हैं तो उसके लिए दिल्ली की सत्ता तक पहुंचना बेहद ही मुश्किल होने वाला है। यही वजह कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिली हार के बाद अब पार्टी के भीतर शिक्षक की वजहों को तलाशने के लिए मंथन चल रहा है।
दरअसल राजस्थान में मिली हार के बाद पार्टी नेताओं ने बैठक की है। इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हुए। सीएम के इस फॉर्मूले के तहत चुना जाएगा छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रभारी ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्रदर्शन से उत्साहित पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर को विश्वास जताया कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में राज्य में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। राज्य में नव निर्वाचित बीजेपी विधायकों की रविवार को होने वाली बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंचे माथुर ने शनिवार की शाम ये बात कही। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य कुल 11 लोकसभा सीटों पर से 9 पर जीत हासिल की थी। साइकिल का पैसा मिला, जनता बोली नहीं, वीडियो पर घिरे झारखंड सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गोड्डा में आयोजित एक कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे क्षेत्र के बच्चियों से अपनी सरकार की योजना का लाभ मिलने को लेकर सवाल पूछते हैं। इस पर बच्चियों द्वारा लाभ न मिलने की जानकारी सीएम को दी जाती है। इस वीडियो को लेकर बीजेपी ने भी सीएम सोरेन पर निशाना साधा है। बीजेपी ने हेमंत सोरेन का ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। इसके साथ लिखा है, झूठी सरकार के खोखले वादे की खुली पोल। झारखंड की बेटियों ने हेमंत सोरेन के सामने उनके झूठे वादे की खोली पोल।